दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाला शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज़ पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें तथ्य क्या है उसको समझना जरूरी है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को तकरीबन 350 सुझाव मिले, लगभग 80-85 पे उन्होंने विचार किया और बाकी सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया। देश भर से लोगों ने उनको सुझाव भेजे और 2 भूतपूर्व लोगों ने, एक सीओए के भूतपूर्व प्रधान पीआर मेहता जी और एक आईआईए के भूतपूर्व प्रधान बलबीर वर्मा जी, सिर्फ इन 2 विद्वानों के सुझावों को मानते हुए उन्होंने सारे प्रस्तावित अमेंडमेंट्स को छोड़ दिया और सिर्फ एक अमेंडमेंट की चर्चा की। उसमें सिर्फ एक ही सुझाव था, प्रस्तावित अमेंडमेंट की आर्किटेक्चर प्रैक्टिस पर सिर्फ आर्किटेक्ट्स का अधिकार रहेगा। ये एक बड़ा विचित्र अमेंडमेंट इन्होंने सामने रखा, मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका किस प्रकार से विरोध होगा, और वही हुआ। इंजीनियर्स की एसोसिएशन ने इस प्रस्तावित अमेंडमेंट के विरुद्ध 5 पेज का पत्र तैयार किया और विभिन्न संस्थाओं को और विभिन्न मिनिस्ट्रीज को भेज दिया। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश में 10 लाख सिविल इंजीनियर्स हैं जो भवन निर्माण के कार्य में जुटे हैं, नक्शा पास कराने के कार्य में जुटे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी प्रकार के कार्यों में ना सिर्फ वो जुटे हैं बल्कि वो सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर ये अमेंडमेंट लागू हो जाता है तो 10 लाख लोग के व्यवसाय पे, उनके कार्य पे, उनके जीवन पे असर पड़ेगा, और ना सिर्फ उन लोगों पे असर पड़ेगा बल्कि जिन लोगों को, देश के लोगों को, सिटीजन्स को वो सेवाएं दे रहे हैं, उन पे भी एक खराब असर पड़ेगा। बार बार ये आरोप लगता रहता है कि देश में 1.25 लाख आर्किटेक्ट्स हैं, इतने सारे आर्किटेक्चर स्कूल्स हैं, क्यों नहीं हम इनको बंद कर देते, हमें और आर्किटेक्ट्स की जरूरत नहीं है, आर्किटेक्ट्स पहले ही सरप्लस में है। मैं बार बार से इस बात को कहता रहा हूं कि आर्किटेक्ट सरप्लस में नहीं है। सरप्लस में वो लोग हैं जो हमारे व्यवसाय के बीच में घुसपैठ कर रहे हैं। आर्किटेक्ट एक्ट से पहले से इंजीनियर्स भवन निर्माण के कार्य में, नक्शा पास कराने के कार्य में, बिल्डिंग डिजाइन करने के कार्य में जुटे थे, और जब आर्किटेक्ट एक्ट बना तब भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि इंजीनियर्स के व्यवसाय पे, उनके कार्य पे इस आर्किटेक्ट एक्ट का कोई असर ना पड़े। और इसी वजह से आर्किटेक्ट एक्ट में आर्किटेक्चर सर्विसेज को आर्किटेक्ट्स का एक्सक्लूसिव राइट नहीं माना गया, और ना इस तरह का कोई उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे यह प्रतीत हो कि आर्किटेक्चर प्रैक्टिस सिर्फ आर्किटेक्ट कर सकते हैं। लंबे समय से मैं कहता रहा हूं कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ आप आवाज बुलंद करो, उनकी पकड़ धकड़ करो और उनको एलिमिनेट करो। और ये सारे विद्वान मिलकर क्या लाए? ये ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे आप इंजीनियर्स को भी भवन निर्माण के क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित करना चाहते हो। दोस्तों, ये कभी नहीं होगा। आपको आर्किटेक्ट एक्ट में सुझाव लाने चाहिए थे कि किस प्रकार से फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कड़े कानून बनाकर उनको कड़ी सजा दिलाई जाए। आपको आर्किटेक्ट एक्ट में सुझाव लाने थे कि किस प्रकार से सरकारी क्षेत्र में आर्किटेक्ट्स के लिए नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाए। आपको आर्किटेक्ट एक्ट में सुझाव लाने थे कि किस प्रकार से सरकारी पदों पर, आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पर अगर कोई गैर आर्किटेक्ट बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस तरह के सभी अवैध लोगों को उस पद से हटाया जाए जहां पर सिर्फ आर्किटेक्ट्स बैठने के हकदार हैं। आपको इस बात की योजना लानी चाहिए थी कि बिल्डिंग प्लान्स को स्क्रूटनी करने के लिए जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल कमिटीज हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, आर्किटेक्ट्स भी बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी में भागीदार हों।
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप कहें कि इंजीनियर्स को वहां से हटा दिया जाए। अगर आप इंजीनियर्स के खिलाफ कोई भी इस तरीके का प्रस्ताव लाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी पे, उनके कामकाज पे असर पड़ता है, इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट संसद कभी पास नहीं करेगी। इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी लॉबी है, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। 10 लाख इंजीनियर्स और उनके परिवार और उनकी रोजी रोटी इस चीज पे निर्भर है कि वो लोग जो काम 4 दशक से, 5 दशक से, 6 दशक से करते आए हैं, वो काम उनका लगातार चलता रहे। ये प्रस्ताव बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे अगर बात की जाए कि झोला छाप डॉक्टरों को हटाया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस तरीके का प्रस्ताव ले आए कि होम्योपैथ और आयुर्वेद के सभी लोगों को डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने से रोका जाए। आर्किटेक्चर संप्रदाय के लोगों को, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लोगों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के लोगों को रैशनल तरीके से सोचना होगा। जब आर्किटेक्ट्स एक्ट बना था तब भी इस बात का ख्याल रखा गया था कि इंजीनियर्स की तरफ से इस एक्ट का विरोध ना हो। इस एक्ट को पास कराने में पार्लियामेंट में ढेरों इंजीनियर्स का योगदान था। वो चाहते तो ये एक्ट कभी नहीं बन पाता। अगर आज आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे इंजीनियर्स के अधिकार पर कोई कुठाराघात होगा, तो इस तरह का कोई प्रस्ताव ना संसद मानेगी ना देश मानेगा। आर्किटेक्ट्स एक्ट में सुझावों के लिए, प्रस्तावों के लिए बल्ला कमेटी बनी थी। उन्होंने ढेर सारे सुझाव दिए थे, प्रस्ताव दिए थे। उन प्रस्तावों पर दोबारा से एक बार गौर करके कम से कम 15-20 अमेंडमेंट्स की एक सूची तैयार की जाए, उसको जनसाधारण के लिए, आर्किटेक्चर संप्रदाय के विचारों के लिए सामने रखा जाए और उसके बाद बड़ी सोच समझ के इस प्रकार के अमेंडमेंट्स लाया जाए जिससे आपका इंजीनियर्स के साथ कोई विरोध ना हो और आपकी नीयत को कोई मेलाफाइड ना कह सके। नमस्कार।